साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत जहां भी हैं, आज बहुत मुस्कुरा रहे होंगे, बहुत खुश होंगे ये देखकर कि उन्हें फैंस कितना प्यार करते हैं, उनके जन्मदिन को कितने खास अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन सब से एक बात तो साफ हो गई है कि ये मैटर नहीं करता कि आपने कितनी उम्र जिंदगी जी, यानी आपकी उम्र कितनी लंबी रही, ये फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क ये पड़ता है कि आपने छोटी सी जिंदगी में कितना अचीव किया और कितने लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बन गए। अब सुशांत के जन्मदिन के सेलिब्रेशन के बीच सबसे अच्छी खबर ये है कि फैंस ही नहीं बल्कि सीबीआई की तरफ से भी सुशांत के जन्मदिन को बेहद खास बना दिया गया है और सीबीआई के अंटे में पहला शिकार बन गया है दीपेश सावंत। जी हाँ, वही दीपेश सावंत जो कि रिया चक्रवर्ती का सबसे बड़ा मोहरा माना जाता है, मगर अब दीपेश सावंत बुरी तरह फंस गया है और खबरों की माने तो सुशांत के केस में सीबीआई पहली गिरफ्तारी दीपेश सावंत की ही करने जा रही है और वो भी बहुत जल्द। तो क्या है पूरा मामला, क्यों दीपेश सावंत पर लटक गई गिरफ्तारी की तलवार, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो 14 जून 2020 को क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, मगर वो 4 लोग जानते हैं जो कि उस दिन सुशांत के साथ उसी घर में मौजूद थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत, ये वो 4 लोग थे जो उस दिन बांद्रा के माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में सुशांत के साथ मौजूद थे। सुशांत से 14 जून की सुबह मिलने तक की बात इन चारों ने अपने अपने बयान में कही है। अब नीरज ने जो बयान दिया था, सीबीआई ने जांच का एंगल नीरज के ही बयान से शुरू किया और सीबीआई सूत्रों की माने तो नीरज के बयान पर जांच करते हुए दीपेश सावंत बुरी तरह फंस गया है। अब दीपेश कैसे फंसा वो आपको बताते हैं। तो नीरज ने सीबीआई को दिए बयान में कहा था कि उन चारों ने सुबह 10:30 बजे से सुशांत का दरवाजा खटखटाना शुरू किया था। वो करीब 10 से 15 मिनट तक दरवाजा खटखटाते रहे और उसके बाद तुरंत उन्होंने चाबी वाले को बुलाने की बात तय कर ली थी, यानी 10:30 से 10:45 तक उन्होंने दरवाजे को खोलने की कोशिश की और उसके बाद चाबी वाले को बुलाने की बात डिसाइड कर ली। अब घर का मालिक और इतना बड़ा सुपरस्टार दरवाजा नहीं खोल रहा, मतलब उस वक्त माहौल बेहद पैनिक रहा होगा। नीरज ने बताया भी था कि वो चारों बुरी तरह घबराए हुए थे, मतलब साफ है कि ऐसे माहौल में कोई भी कुछ और करने के बारे में नहीं सोच सकता। अब सुशांत के स्टाफ में मौजूद दीपेश सावंत ने सीबीआई को जो बयान दिया था वो भी आपको बताते हैं। तो दीपेश ने अपने बयान में कहा था कि सुशांत का कमरा बंद मिलने के बाद अफरा तफरी मच गई थी और वो चारों बुरी तरह घबराए हुए थे। दीपेश ने भी यहाँ पर 10:30 बजे का ही जिक्र किया। अब देखिए, दीपेश खुद ही अपने बयानों में फंस गया क्योंकि बहुत अफरा तफरी और घबराहट का माहौल था। तो इसी दौरान दीपेश ने कुशल जावेरी को कैसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया, वो भी ठीक उसी वक्त 10:51 पर दीपेश ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया जो कि बेहद सामान्य था। दीपेश सावंत ने ये मैसेज 10:51 पर किया था और ये वही टाइम है जब सुशांत के कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की जा रही थी और खुद दीपेश के मुताबिक वो चारों बेहद घबराए हुए थे। अब आपको बताते हैं कि उस मैसेज में आखिर क्या था। तो दीपेश ने सुशांत के दोस्त कुशल जावेरी को ये मैसेज किया था जिसमें लिखा, हाय सर, सुशांत सिंह राजपूत ने मुझे आपसे एक ई-कॉमर्स कंपनी के बारे में संपर्क करने के लिए कहा है। इसके बाद कुशल जावेरी के भी कुछ मैसेज हैं। कुशल उस दिन लेट उठे थे और उन्हें तब तक सुशांत के निधन की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने दीपेश को मैसेज भेजकर सुशांत का हाल भी पूछा। उन्होंने मैसेज में पूछा, भाई सुरक्षित है ना? यानी यहाँ पर कुशल जावेरी दीपेश से सुशांत के लिए पूछ रहे हैं, प्लीज हाँ या ना में जवाब दो, हम बाहर ही हैं, अगर किसी मदद की जरूरत है तो बताओ। अब इन सवालों का जवाब दीपेश ने दिया ही नहीं। जी हाँ, दीपेश ने कुशल जावेरी के इन सवालों का जवाब नहीं दिया। अब यहीं पर दीपेश फंस गया
चैट पर सवाल ये है कि अगर दीपेश और फ्लैट में मौजूद 3 अन्य लोग सुशांत के लिए इतने चिंतित थे, इतने घबराए हुए थे कि अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ था, चाबी वाले को बुलाने की बात की जा रही थी, ऐसे में दीपेश ने कैसे इतने सामान्य मैसेज कुशल जावेरी को भेज दिए, और वो भी एक ई-कॉमर्स कंपनी के लिए, विज्ञापन के लिए। अब सीबीआई की तरफ से जो क्लू मिला है उसके मुताबिक दीपेश ने ये हरकत साफ तौर पर खुद को पूरे मामले से बचाने के लिए की होगी, खुद को पूरे मामले से अलग करने के लिए की होगी। मगर चारों फ्लैटमेट के बयानों में डिफरेंस है और उसी वजह से सीबीआई की पहली नजर दीपेश सावंत पर है। अब सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक इसी चैट के आधार पर सीबीआई पहली गिरफ्तारी दीपेश सावंत की ही कर सकती है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक सीबीआई ने कुशल जावेरी से भी इस मामले में पूछताछ की है और कुशल ने भी दीपेश की टाइमिंग और दीपेश की बातचीत को पूरी तरह सस्पेक्टेड करार दिया है। तो अब दुआ कीजिए कि सीबीआई सुशांत केस में अपना पहला स्टेप उठाए और सुशांत के पहले गुनहगार को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अब जांच कर रही एजेंसियों की तरफ से सुशांत के फैंस को अच्छी खबर मिली है, क्योंकि पहली बार मुंबई में एनसीबी और सीबीआई के अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग हुई है। जी हाँ, सूत्रों की माने तो एनसीबी और सीबीआई के अधिकारियों के बीच बहुत बड़ी सीक्रेट मीटिंग हुई है। वैसे तो ये एजेंसियां आपस में मीटिंग करती रहती है और बात भी करती रहती है, लेकिन इस बार ये मीटिंग सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर हुई है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई की बड़ी मीटिंग हुई है सुशांत केस को लेकर, और इस मीटिंग में दोनों तरफ से करीब 6 अधिकारी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी और सीबीआई ने एक दूसरे से सबूत भी एक्सचेंज किए हैं। जी हाँ, दोनों ही जांच एजेंसियों ने अपने अपने सबूत एक दूसरे को दिए हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि एनसीबी ड्रग मामले की जांच कर रही है और सीबीआई एनसीबी से सबूत मांग रही है और ड्रग वाले सबूत को ले रही है। तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई ड्रग के एंगल को भी सुशांत की मौत के पीछे मानकर चल रही है और इसीलिए एनसीबी के अधिकारियों के साथ मीटिंग फिक्स की गई। अब यहाँ पर ये भी समझिए कि अगर सीबीआई डग के एंगल से भी जांच कर रही है और डग को सुशांत की मौत के पीछे की बड़ी वजह मान रही है, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत बड़ा फैसला है और सीबीआई की तरफ से कई लोग बुरी तरह फंस सकते हैं जो डग के मामले में आरोपी हैं। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को डग के ही मामले में जेल हो चुकी है और उन पर सुशांत को डग देने के गंभीर आरोप भी हैं। और अगर सीबीआई ड्रग के एंगल से जांच करती है तो इन दोनों का एक बार फिर से फंसना तय है। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक एनसीबी और सीबीआई की मीटिंग काफी लंबी चली और इसमें न सिर्फ ड्रग के मामले को लेकर बात हुई, साथ ही साथ उन नए सबूतों को लेकर भी बात हुई जिन्हें एनसीबी ने हाल ही में जुटाया है। जी हाँ, एनसीबी ने हाल ही में कुछ नए सबूत जुटाए हैं और उन सबूतों को पुख्ता करने के लिए एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कुछ लोगों के आवाज के सैंपल लेने की परमिशन भी मांगी थी और अब सीबीआई भी इन आवाज के सैंपल पर खास नजर बनाए हुए हैं। यानी सीबीआई की नजर उन लोगों की आवाज पर है जो सुशांत के आसपास थे और सुशांत के साथ काम कर रहे थे। अब ये तो सबको पता है कि सुशांत की मौत से एक हफ्ते पहले तक सुशांत के आसपास कौन था, कौन कौन वो लोग थे जो सुशांत के साथ सुशांत के ही घर में रह रहे थे और उन्हीं के आवाज के सैंपल पर एनसीबी के साथ अब सीबीआई की भी नजर बन गई है। इन लोगों की आवाज के सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जांच होती है तो उससे बड़े खुलासे हो सकते हैं और एनसीबी के साथ साथ अब सीबीआई की भी आवाज के सैंपल पर पैनी नजर बन गई है। आगे देखिए, सुशांत केस में सीबीआई की जांच करीब पूरी हो चुकी है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ये भी बड़ी खबर है कि सीबीआई की जांच पूरी हो चुकी है और इसी महीने 31 जनवरी से पहले सीबीआई सुशांत केस में बड़ा ऐलान कर सकती है और कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल कर सकती है और इसी को लेकर एनसीबी से मुलाकात की ये बड़ी खबर है जिसमें एक दूसरे से सबूत बांटे गए, एक दूसरे को सबूत दिए गए। हालांकि एक और बात समझिए, अगर एनसीबी के नए सबूतों में सीबीआई को कुछ मिलता है, कुछ और गड़बड़ी मिलती है तो सीबीआई चार्जशीट फाइल करने में कुछ और देरी कर सकती है और तब ये केस और भी पुख्ता हो जाएगा। साथ ही साथ
अगर आवाज के सैंपल से भी सीबीआई को कुछ नया मिलता है तो उसे चार्जशीट में शामिल किया जाएगा और उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।